भगवान की कृपा, आप सब स्वस्थ रहें, भगवान से मेरी प्रार्थना। भगवान शंकर रामचरित्र के दर्शक हैं। रामचरित्र के दर्शक का मतलब राम जी ने जो लीलाएं की हैं उनके दर्शक हैं। कौन? भगवान शंकर। जितनी भी लीलाएं भगवान राम के द्वारा हुई हैं, भगवान शंकर ने उन लीलाओं में सम्मिलित होकर दर्शन किया है। और बहुत सी लीलाओं में तो हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर हनुमान के रूप में आए और हनुमान बनकर लीला का सहयोग किया है। 11वें रुद्र में भगवान शंकर हनुमान बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रामचरित जो है भगवान शिव के हृदय में है। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। आज गांव गांव में, एक गांव में कम से कम 10-5 शिव मंदिर मिल जाएंगे आपको, छोटे बड़े, छोटे रूप में, बड़े रूप में 10-5 मंदिर। किसी ने बहुत छोटे रूप में स्थापित कर दिया तो किसी ने बड़े रूप में, लेकिन 10-5 मंदिर प्रत्येक गांव में मिलेंगे। क्यों? शिव का अर्थ है कल्याण। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मेरा कल्याण हो। तो याद रखना, देव तो बहुत हैं, 33 कोट देव हैं। इन देवों को स्थापित करना, इनको मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देवों के देव महादेव एक ही साधे सब सधे। हमने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से सभी देव प्रसन्न हो गए। ऐसे महादेव जी के हृदय में रामचरित है। और वो रामचरित प्रकट कैसे हो? तो आप जैसे श्रद्धालुओं ने उस रामचरित को प्रकट कराया। जैसे आज रामचरित राम कथा के माध्यम से प्रकट हो रहा है, तो इसमें मैंने बताया ना, हनुमान जी की इच्छा अर्थात भगवान शंकर की भी इच्छा है। भगवान शिव ही हनुमान है, हनुमान ही शिव है, शिव ही हनुमान है, अंतर कुछ नहीं है। यहाँ भगवान शंकर की इच्छा, भगवान शंकर के 11वें रुद्र श्री हनुमान जी की इच्छा। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है कि रामचरित भगवान शंकर के हृदय में? राम का नाम जिह्वा पर है और राम का चरित्र हृदय में है। ये ग्रंथ जो रखा है ना, ये भगवान शिव के हृदय में है, प्रकट किया गया तो ग्रंथ के रूप में आज स्थापित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ये भगवान शिव के हृदय में है और ये सुमति का ग्रंथ है। और सुमति का प्रसाद जो आज वितरित हो रहा है, इसमें अहम भूमिका श्री हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी महाराज ने इतना सामर्थ्य दिया तुलसीदास जी को कि उनका हाथ पकड़ के लिखवाया है, लेकिन हृदय में तो भगवान शिव के हैं। प्रमाण क्या है? रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, भक्ति देने वाला ग्रंथ है। ये कथा आप सुन रहे हैं ना,
इससे आपके जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं वो दूर हो रहे हैं। अच्छा, केवल ये लाभ आपको ही नहीं मिल रहा, ये मुझे भी मिल रहा है। कहने वाला और सुनने वाला अघ की रहें हरि चरित बखाने, जैसे मैं वर्णन कर रहा हूं तो अघ मानी होता है पाप। मैं भगवान की कथा आपको सुना रहा हूं तो मेरे पाप भी दूर हो रहे। ऐसा नहीं है कि आपसे ही पाप होते हैं, संसार में जो भी आया है उसके द्वारा पाप और पुण्य दोनों होते हैं। आप कहो महाराज आप तो साधु हैं, आपको तो पाप नहीं करना चाहिए। अरे जानने में नहीं होते तो अनजाने में होते हैं ना, जिनकी हमें खुद जानकारी नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? अनजाने में, जानने में नहीं, अनजाने में। हमें स्वयं पता नहीं है कि हमसे यह अपराध हो गया। लेकिन एक बात आपको बताएं, हमें संतोष क्यों है, और आपको भी मैं विश्वास दिला रहा हूं, संतोष दिला रहा हूं कि जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, भगवान शंकर कहते हैं जो भगवान राम की कथा सुनाता है और जो सुनता है, जाने अनजाने के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ये कथा का प्रभाव है। बोलो कितना बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। बस विचार इतना करना है, क्या विचार इतना करना है कि आप सबको यदि ये समझ में आ जाए कि नहीं अपराध है, ये समझ में आ जाए कि ये अपराध है, तो बस पश्चाताप कर लेना और उनको दोहराना नहीं। इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, सभी के लिए कह रहा हूं, जितने भी यहां अबाल वृद्ध नर नारी जो सब बैठे हैं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं कि यदि ये समझ में आ जाए कि ये अपराध है, अपराध बोध जिसको कहते हैं अपराध बोध, ये समझ में आ जाए कि अपराध है, तो याद रखना भगवान की अदालत में छूट है। कब? जब आप अपराध को स्वीकार कर लें और उसकी पुनरावृत्ति न करें, दोहराएं न, तो भगवान कहते मैं क्षमा कर दूंगा, ये मुझ में ताकत है। लेकिन दोहराना नहीं, अगर दोहराया तो फिर तो जघन्य अपराध हो जाएगा। वो अपराध में भी क्या होगा? जघन्य। तो भगवान ने कितनी बड़ी छूट दे रखी है कि आज आप कथा सुनकर के ही पाप दूर कर रहे हैं अपने। हम कथा सुनाकर अपने जाने अनजाने के अपराध दूर कर रहे हैं। ये सौभाग्य सनातन धर्म के अवलंबियों को मिल रहा है। मुक्ति की बात आई, मुक्ति, भक्ति और संपत्ति तीन मिल जाए तो व्यवस्था संभल जावे। संपत्ति परिवार चलाने के लिए है, भक्ति भगवान को पाने के लिए है, और मुक्ति मोक्ष के लिए। क्यों भाई? कि अंत में जब हम निष्प्राण हो जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाए। क्यों भाई? तीन की जरूरत है कि नहीं? चौथी आवश्यकता बता दो जरा। संपत्ति, भक्ति और मुक्ति। संपत्ति किसके लिए चाहिए? परिवार चलाने के लिए। भक्ति किसके लिए चाहिए? भगवान को पाने के लिए। और मुक्ति किसके लिए चाहिए? हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं। क्यों भाई? किस बंधन से? आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। क्योंकि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। याद रखना, अगर आपको मानव योनि में कष्ट मिल रहा है तो सहयोग करने वाले आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं। लेकिन मानव योनि के अलावा यदि आपको कष्ट मिल रहा है किसी योनि में, तो आप क्या आशा अपेक्षा करेंगे? बोलो भाई, आपके दुख दर्द का कोई सहयोगी हो सकता है क्या? बता दो अगर हो सकता हो। मानव योनि में यदि कष्ट है तो आपके कष्ट को बटाने के लिए आपका परिवार का कोई एक सदस्य तो आएगा।
नहीं आएगा तो मित्र आएगा, मित्र नहीं आएगा तो कोई ना कोई ऐसा होगा मनुष्य जिसके अंदर दया होगी, वो जरूर सहयोग कर देगा आपका, भले ही आपका परिचय ना हो, लेकिन दयालु है तो जरूर आपका सहयोग करेगा। ये मानव योनि में संभव है, लेकिन मानव योनि के अलावा किसी योनि में संभव नहीं है। अगर हम मानव योनि के अलावा अन्य किसी योनि में चले गए तो बोलो हमें भुगतना पड़ेगा कि नहीं, कितना कष्ट होगा कल्पना से परे। लेकिन हम मानव योनि में संपत्ति को भी पालें और भक्ति को भी पालें और भगवान की भक्ति से मुक्ति को भी पालें तो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, फिर हमें कष्ट नहीं होगा, हम भगवान के विशेष पार्षद बन जाएंगे, भगवान के विशेष पार्षद बन जाएंगे। तो ये राम कथा जो मन से सुनता है उसे संपत्ति भी मिलती है। आप कहो संपत्ति, ये बात कम समझ में आ रही है। राम कथा सुन के जाएंगे तो जब तक हम कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, दुकानदारी नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो पैसा संपत्ति कहाँ से आएगी। राम कथा सुनते रहें और संपत्ति आती रहेगी। आप सुनिए तो पहले समझने की कोशिश करो। हम इतने सरलतम ढंग से आपको समझाएंगे कि आपकी समझ में आ जाएगा। और समझ में आएगा ऐसा नहीं कि मैं दबाव बना करके आपको समझाऊं कि नहीं समझना पड़ेगा समझना पड़ेगा, कैसे नहीं समझोगे, ऐसा नहीं, आप सहज में ही समझ लेंगे। कथा सुनने से सुमति आती है, सुमति। कथा का स्थल एक ऐसा है जिसको सुमति का स्थल कहते हैं। आप कहो प्रमाण क्या है? आप असमर्थ हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है, बैठने में परेशानी है, तो आपको चेयर उपलब्ध कराए गए। यदि आप सामान्य स्थिति में हैं तो बोलो ईमानदारी से ये बैठने की पर्याप्त व्यवस्था दी गई कि नहीं दी गई? पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। अब इसमें कोई अमीर आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, चाहे मिनिस्टर आ जाए, चाहे कलेक्टर आ जाए, यदि वो स्वस्थ स्थिति में है तो सत्य तो यही है कि वो नीचे बैठना पसंद करेगा। क्यों करेगा कि नहीं? चाहे कलेक्टर मिनिस्टर, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी, बड़े बड़े सोफे पड़े थे लेकिन वहाँ मिनिस्टर साहब सामने ही बैठे थे। लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव, वो लोग बैठे थे कि नहीं? आपने देखा होगा, आप ही तिवारी जी कह रहे थे भार्गव जी बैठे थे, तो नीचे बैठ के, वहाँ तो बड़े बड़े सोफे पड़े थे। उन्होंने कहा नहीं मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, बैठने की स्थिति में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बोलो भैया ये किसकी बात है? वहीं बगल में सामान्य वोटर और सपोर्टर बैठे हुए थे उनके, वहीं सामान्य सब बैठे थे, सामान्य से सामान्य बैठे थे। क्यों? कथा में व्यक्ति व्यवस्था देखने नहीं जाता है। कथा में जो भी आएगा, कथा की भूमिका ये प्रभाव है कि हाँ उसे व्यवस्था से मतलब नहीं है, उसे आस्था से मतलब है। वो आस्था लेकर के आता है, तो आस्था लेकर के आएगा। ईमानदारी से बताओ तो चाहे राजा हो और चाहे भिखारी हो, वो समान रूप से बोलो इस सत्संग स्थल को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा बैठने के लिए? तो इसको क्या कहोगे? इसको सुमति कहोगे। क्या कहोगे? सुमति। तो ये सुमति का स्थल है और सुमति का संदेश कथा से मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि सुमति से आपका परिवार चल जाए तो संपत्ति कहीं जाएगी नहीं, आपके घर में आएगी और रहेगी। और यदि सुमति नहीं है तो करोड़ों रुपया कमा लेना अपने विवेक से, करोड़ों रुपया कमा लेना अपने व्यापार से, लेकिन अंत में फिर आओगे मेरे पास, कहोगे महाराज आता है करोड़ों लेकिन रुकता नहीं है, वो तो चला जाता है। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसा बहुत लोग कहते हैं, आता तो है लेकिन रुकता नहीं, चला जाता है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज। करोड़ों रुपया आता है, रुकता नहीं है, हम बहुत परेशान। रुकेगा कैसे महाराज? ये उपाय बताओ आप, रुकेगा कैसे? संपत्ति कैसे रुकेगी? लोग उपाय पूछते हैं, हजारों लोग पूछते हैं उपाय।
अच्छा बोलो भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? संपत्ति रुक जाए इसके लिए उपाय पूछते हैं लोग कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। संपत्ति कैसे रुकती है ये उपाय राम कथा आपको बता रही है। राम कथा के मंच से ये उपाय सीखने समझने को मिल रहा है कि संपत्ति रुकती कैसे है। संपत्ति किसी जंत्र मंत्र तंत्र से नहीं रुकती है। संपत्ति कैसे आती है और कैसे रुकती है, विपत्ति कैसे जाती है और संपत्ति कैसे आती है। कहे जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होगी वहाँ संपत्ति होगी। और सुमति का संदेश आपको राम कथा के द्वारा मिल रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति ही सुमति है। यदि आप सब सुमति का संदेश लेकर के जाओगे तो निश्चित है कि संपत्ति आएगी, रुकेगी, रुकेगी वो। और यदि आपके घर में संपत्ति करोड़ों की हो लेकिन कुमति होगी तो निश्चित है कि संपत्ति चली जाएगी, रुकेगी नहीं। इसलिए सन्मति का, सुमति का संदेश आपको मिल रहा है। रामचरितमानस की एक और अर्धाली ने इसकी संस्तुति कर दी। क्या? शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। सुमति प्रमाण मिल गया कि नहीं मिला? शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति, ये भगवान शंकर का प्रसाद है। और शिव जी के परिवार से सुमति का संदेश लो। भगवान शंकर, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर जो है अपने साथ नंदी को रखते हैं। नंदी मानी है बैल। नंदी मानी क्या है? बैल। जैसे आप लोग बैल कहते हो, नंदी हम लोग नंदीश्वर भगवान कहते हैं। बिना नंदी के तो भगवान शंकर रह नहीं सकते। भगवान शंकर के पास नंदी सदैव रहता है, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी आती है तो आप यही तो सोचते हो कि अब हमारा भार कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रभार वो संभाल लेगी, हम बाहर का संभाल लेंगे। क्यों यही सोचते हो कि नहीं सोचते हो? अब हम निश्चिंत हो जाएंगे, पत्नी अंदर की जिम्मेवारी सब संभाल लेगी, हम बाहर की जिम्मेवारी संभालेंगे। लेकिन पत्नी अगर समस्या लेके आवे तो साथ ही में, तब तो बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान शंकर अगर नंदी को अपने पास रखते हैं तो नंदी बैल सबसे ज्यादा डरता किससे है? सिंह से। नंदी डरता किससे है? बोलो जल्दी।
जहां सिंह आ जाएगा वहां नंदी बचेगा, भगेगा, भगते बनेगा तो भगेगा, और कितना वो भगे लेकिन बचेगा नहीं। सिंह ने अगर देख लिया नंदी को, बैल को देख लिया, तो फिर मुश्किल है उसका बचना। बोलो भाई, मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है उसका बचना। कहां भगेगा, कितना भगेगा? ऐसी छलांग लगाएगा सिंह कि सबसे पहले उसके सिंग पकड़ लेगा, और ऐसा पकड़ेगा, ऐसा पटकेगा कि उसका बचना मुश्किल। पार्वती जी अपने साथ क्या लेके आई, जल्दी बोलो, क्या लेके आई पार्वती जी अपने साथ? सिंह लेके आई। पार्वती जी का एक नाम है सिंह वाहिनी। बोलो, सिंह लेके आई कि नहीं आई अपने साथ में? भगवान शंकर का प्रिय वाहन है बैल, और पार्वती जी का प्रिय वाहन है सिंह। और जैसे ही पार्वती जी आई तो सिंह लेके आई। अब बोलो भैया, बैल के पास सिंह आ जाए तो समाधान है कि समस्या है? पहले ये बताओ। समस्या है। अब सुनते जाना, एक एक बात का समाधान दूंगा। इसलिए तो कहता हूं कि रामचरितमानस तो सबके घरों में है, लेकिन इसके मर्म को समझाने वाला कोई मिले तब ना। मर्म को समझाने वाला कोई मिले तब बात बनती है। ये गुलाब है, इसमें निश्चित रूप से रस है, लेकिन निकालने वाला निकाले तब ना। तुम दिन भर गुलाब मलते रहो, मसलते रहो, लेकिन कुछ पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। लेकिन इसका रस निकालने वाला अगर मिल जाए ना तो इत्र बना देता है। गुलाब का इत्र बनता है कि नहीं बनता है? किससे बनता है बोलो? इसी से तो बनता है। ये तो कन्नौज पास में ही है, जहाँ पर राजधानी है, इत्र की राजधानी मानते हैं हिंदुस्तान में। इत्र की राजधानी कहाँ है? कन्नौज है। अब पता नहीं कंडीशन क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन इत्र की राजधानी है कन्नौज। मानस सबके घरों में, रामायण सबके घर में रखा हुआ है, लेकिन इसके मर्म को समझाने वाला कोई हो तब। इसका मर्म कैसे समझ में आएगा, रहस्य कैसे समझ में आएगा? समझाने वाला कोई हो तब। भगवान शंकर के पास बैल है, नंदी, लेकिन पार्वती जी आई तो सिंह लेकर के आई। सिंह आ गया। और एक बात सुन लो, पार्वती जी तो सिंह लेके आई थी। भगवान शंकर का केवल बैल ही प्रिय नहीं है, नंदी ही प्रिय नहीं है, भगवान शंकर को सर्प भी प्रिय है। क्या प्रिय है? सर्प। बिना सर्प के रह सकते हैं शंकर जी? बोलो, जितने शिवालय हैं जरा पता लगा लेना, मूर्तिकार ने जितने शिव जी बनाए हैं, शिवलिंग बनाए हैं, उन पर सर्प बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। और नहीं बनाया तो आप बनाया रख देते हो ऊपर से, नहीं तो मूर्ति में ही बना देते, नहीं तो अलग से बनता है। लेकिन बिना सर्प के कोई शिवालय नहीं होगा। सर्प तो चाहिए। नंदी के बिना भी शिव नहीं रह सकते हैं, और सर्प के बिना भी शिव नहीं रह सकते। अच्छा, पार्वती जी के बिना भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बैठने का स्थान तो पार्वती है कि नहीं? क्यों भाई? जो जलेरी होती है ना, उसी में तो भगवान शिव स्थापित हैं। अच्छा बोलो, बिना पार्वती के नहीं रह सकते हैं? कहाँ रह सकते हैं? पार्वती जी भी जरूरी है। अच्छा, और सुन लो, बिना गंगा के नहीं रह सकते हैं। गंगा जी जटाओं में सिर के ऊपर, तो गंगा सिर के ऊपर है। अब यही तो समस्या है कि पार्वती जी बैठने का स्थान दिए हैं शंकर जी को, और शंकर जी के ऊपर गंगा बैठी। बड़ी विचित्र स्थिति है, हम आपको क्या बतावें हैं? अगर घर में कोई नारी चरणों के पास बैठी हो तो अलग बात है, लेकिन सिर के ऊपर बैठी हो तो समस्या है। बोलो, है समस्या कि नहीं? सिर के ऊपर अगर कोई स्त्री बैठ गई तो बड़ी जटिल समस्या है। बगल में बैठे, सामने बैठ जाए, चरणों में बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर के ऊपर बैठ जाए तो बड़ी समस्या है।
गंगा जी कहाँ बैठी हैं जल्दी बोलो? सिर के ऊपर। अब पार्वती जी आई हैं तो सिंह लेके आई हो। चलो किसी तरह से समाधान करना है। भगवान शंकर इसलिए कहता हूं सुमति, कैसा ही स्वभाव परिवार में क्यों ना हो, परिवार के लोगों का ऐसा नहीं कि एक जैसा स्वभाव हो सकता है, विभिन्न प्रकार का स्वभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन सबको एक साथ रखना ये शिव जी का काम है। किसका काम है? शिव जी का काम है। और बोलो शिव जी को क्या कहते हैं? कल्याण का देवता कहते हैं। और सबसे ज्यादा जनप्रियता है किसकी? बोले शिव जी की जनप्रियता है, भगवान शंकर की। पार्वती जी जैसे ही सिंह लेकर के आई तो नंदी ने कहा कि अब बताओ क्या होना चाहिए, हम रहें कि जाएं कि मरें? ये बताओ, या तो हम जाएं या रहें या मरें। अभी खाएगा थोड़ी देर में, वो देखो आ गया। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम रहो, अगर तुम मेरे पास हो तो मैं रक्षा करूंगा ना। कौन रक्षा करेंगे? शंकर जी कहते मैं करूंगा ना रक्षा, ऐसे कैसे खा लेगा, आने तो दो। जैसे ही आया तो याद रखना पार्वती जी ने प्रणाम किया शंकर जी को, तो सिंह ने कहा कि जब हमारी माँ ही प्रणाम कर रही है तो हम क्या अकड़े मकड़े रहेंगे। तो सिंह भी जो है भगवान शंकर के चरणों में लौट गया। तो नंदी ने कहा जब हमारे हाई कमान के चरणों में सिंह ने सरेंडर कर दिया है, अब हम निश्चिंत हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? हमारे हाई कमान के चरणों में ही समर्पण कर दिया, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आपके अंदर आपका स्वभाव कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन आप यदि परिवार में अपने से बड़ों का आदर करेंगे तो छोटों में अपने आप संस्कार आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कहना नहीं पड़ेगा। देखने वाले परिवार के जो सदस्य हैं उनमें अपने आप वो समर्पण की भावना आ जाएगी। इसलिए अपने से बड़ों का अभिवादन करना सीखो। भगवती पार्वती जी ने प्रणाम किया तो सिंह को बताना नहीं पड़ा कि प्रणाम करो, अपने आप प्रणाम कर लिया प्रणाम कि नहीं। और जब अपने आप प्रणाम किया तो बोलो नंदी बाबा निश्चिंत हो गए कि नहीं हो गए कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाई कमान के अंडर में आ गया ये, अब नहीं डरना है मुझे। डिसिप्लिन, अनुशासन, क्या बढ़िया, वाह। इसलिए कहता हूं कि रामचरितमानस को पढ़ो, तभी परिवार में सुमति आएगी। अब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो कार्तिकेय जी मोर लेके आ गए। अच्छा बोलो भैया, अब सर्प ने कहा शंकर जी से ऐसा बेटा जन्म ले लिया है कि वो जन्म से ही जो है मोर को साथ लेके आ गया, अब हम भागें कि रहें कि मरें, ये बताओ। क्योंकि जहां पर मोर होगा बोलो सर्प सुरक्षित रह सकता है? बोलो जल्दी। तुम्हारे क्षेत्र में तो मोर रहते हैं ना, खेतों में कहीं कहीं देखने को मिलते होंगे, है ना। जहां पर मोर होगा वहां सर्प नहीं रह सकता है। न जाने कितने टुकड़ों में बदल देता है मोर सर्प को। बोलो भाई, सर्प रह ही नहीं सकता है, भागता है सर्प, देख के ही स्थान छोड़ देता है वो। अभी मुरैना जिले में एक आश्रम है, उसमें मेरी कथा होती है। वो महात्मा बहुत वृद्ध हैं, भजन करते रहते हैं। वो एक ही बात कहते हैं वर्ष भर में कि मुझे राम कथा सुनना है, और राम कथा में चित्रकूट वाले कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य रामस्वरूपाचार्य जी की कथा सुननी है, और किसी की नहीं। अपने शिष्यों से महात्माओं से कहते, तो महात्मा वर्ष भर एक ही बात कहते रहते हैं फोन पर, महाराज जी हमारा ध्यान रखना। अरे भाई ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, महाराज जी का कहना है कि हमें तो सुनना ही है, उनकी प्रसन्नता कथा में। वहाँ पर मोर बहुत है, तो हमारी आदत है कि हम सुबह सुबह चले जाते हैं घूमने के लिए, तो अंधेरा रहता है। जैसे यहाँ तो ग्राउंड है, अंदर ही कोई दिक्कत नहीं होता है, तो मैदान में निकल जाते हैं।
हमारा चेला बोला, बोले ज़्यादा अंधेरे में मत जाया करो महाराज जी, कहीं कोई कीड़ा सर पर ना निकल पड़े। तो महात्मा तुरंत बोले, डरना बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मोर ही मोर हैं, यहाँ कहाँ सर्प मिलेंगे आपको, यहाँ तो चारों तरफ मोर घूम रहे हैं, यहाँ सर पर की चिंता मत करना। मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो मैं कथई में कहता हूँ कि जहाँ पर मोर होगा वहाँ सर्प नहीं रह सकता, और अगर आ भी जाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता है। अब जैसे ही कार्तिकेय जी आए तो कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। अब मोर आया तो सर्प ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, मरें। ऐसा बेटा आया घर में कि वो मोर लेके चला आया, और हमारा दुश्मन है मोर, जहां मोर होगा वहां हम रह नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, अभी तुम डरो नहीं, मेरे पास रहो, मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे ऊपर विश्वास करो। सर्प बोला, विश्वास तो है ही, तभी तो बरसों से रह रहे। नहीं, हम रहते क्या, हम लोग तो बामी में रहने वाले हैं। क्यों, कहाँ रहते हैं? बामी के अंदर रहते हैं, किसी के शरीर के ऊपर नहीं रहते हैं। लेकिन विश्वास है तभी तो बामी छोड़ करके आपके शरीर के ऊपर हैं, विश्वास है। शंकर जी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो। प्रिय श्रद्धालु जनों, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जैसे ही कार्तिकेय जी आए तो पार्वती जी ने कहा, क्योंकि ये इनका जन्म का संबंध, ये पैदा नहीं होते, इनका देह से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सब प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो सामर्थ्य लेकर के आती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे कोई शरीर से पैदा हो तो उसमें सामर्थ्य दिया जाता है। क्यों? कि खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ो, अब चलो ऐसे। ये सामान्य के लिए है प्रक्रिया। किसके लिए है? ये सामान्य के लिए प्रक्रिया है। लेकिन जो प्रकट होती हैं शक्तियां, अवतार होता है, वो अपने साथ में सामर्थ्य लेकर आती हैं। यही अंतर है, बोलो है कि नहीं? तो कार्तिकेय जी ऐसा नहीं है कि सांसारिक विधि से पैदा हुए हैं, ना ना ना, वो तो प्रकट हुए हैं। तो अपने साथ सामर्थ्य लेकर के आए। तो सामर्थ्य लेकर के आए तो अपना साधन लेके आए। साधन क्या है उनका? मोर। अब जैसे ही मोर लेके आए तो कहे, ऐसा शक्ति से, तप के प्रभाव से ऐसी संतान हुई कि हमारे दुश्मन को साथ लेके चली आई। देखो, ऐसी शक्ति आई, हमारे दुश्मन ही को साथ लेके। सर्प कह रहा है किससे? भगवान शंकर से। शंकर जी ने कहा, कौन दुश्मन? कहे, देखो मोर ही हमारा दुश्मन ही तो है। अब क्या फायदा है आपके पास रहे हम, जब हमारा दुश्मन ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे रह के? हम तो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, बस यही तो बात है। कोई किस स्वभाव का है, हमारा प्रयास है कि हमें परिवर्तन कराना है। क्यों भाई, क्या प्रयास है? हमें परिवर्तन कराना है। माताओं, एक बात आपको बता दें, अन्यथा मत लेना। बेटी बहू बन करके आती है घर में, अलग अलग स्वभाव को लेकर के आती हैं बेटियां। जब बहू बन के आती हैं, बोलो आती हैं कि नहीं? लेकिन वही सास सक्षम है जो स्वभाव में परिवर्तन करा दे अपने व्यवहार से। ये विशेषता मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी? विशेषता मानी जाएगी। क्योंकि आप जब से घर में आई हैं तो आपने घर को सजाया है। क्या किया है? सजाया है, संभारा है, सजाया है। इसलिए आपके घर में एक और किसी का प्रवेश हुआ है, वो संस्कार लेकर के आपके घर में प्रवेश कर रही है। आपका धर्म कहता है उसे भी आप अपने स्वभाव से सजा दें, उसका श्रृंगार कर दें। ये विशेषता आपकी मानी जाएगी। ये प्रयास आपको करना है। भगवान शंकर ने प्रयास किया है, सब में परिवर्तन किया है। किसने किया है? शंकर जी ने। शंकर जी सोचते कि हम तो पहले से ही महिमा मंडे थे, हमारा ही सम्मान करें सब, हमें क्या लेना देना किसी से। नहीं नहीं नहीं, हमें परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन करना है। ये हमारा धर्म कहता है। हमारे पास कोई आया है तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो संतुष्ट हो। कैसे संतुष्ट होगा?
ये हमारा धर्म कहता है हम प्रसाद दे के संतुष्ट करें, चाहे दो शब्द प्रेम के बोल के संतुष्ट करें, चाहे उसे बिठा के संतुष्ट करें, चाहे उसे कथा सुना के संतुष्ट करें। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारा धर्म कहता है। ये तो क्यों भाई कहता, तिवारी जी ने तो हमें बुलाया है, अब तिवारी जी सब कुछ करें ये नहीं, ये मेरा भी धर्म है कि मुझे संतुष्ट, ये व्यवस्थाएं हमें मिल गई हैं, लेकिन आने वाले यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएं। ये हमारा परम धर्म है कि हमें ऐसी वाणी का प्रचार प्रसार करना है, ऐसी वाणी का संदेश सुनाना है कि वो संदेश सहज में ही उपदेश भी बन जाए, वो आदेश भी बन जाए, अतिरिक्त आदेश देने की आवश्यकता ना पड़े। वो हमारा संदेश ही आदेश बन जाए कि महाराज जी ने ये कथा में कहा, हमें मानना चाहिए, मानना चाहिए। शंकर जी ने कहा घबराओ नहीं, मोर को आने दो, आने दो मोर को, कोई बात नहीं। वाह, हमारे घर में किस स्वभाव की बहू आ रही है, किस स्वभाव का बेटा है, किस स्वभाव की बेटी है, किस स्वभाव का मेहमान है, किस स्वभाव का पड़ोसी है, क्यों सब आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा धर्म कहता है कि हमें किस तरह से उन सभी को संतुष्ट करना है, उस सुमति का संदेश देना है और परिवर्तन कैसे कराना है। ये राम कथा का मंच आज आपको संदेश दे रहा है। भगवान शंकर के चरित्र से आपको ये शिक्षा मिल रही है। भगवान शंकर ने कहा आने तो दो, और जैसे ही कार्तिकेय जी आए तो मोर आया साथ में। तो बेटे का धर्म क्या कहता है, बेटे का धर्म कहता है कि वह बाप के सामने समर्पण करे, यही धर्म कहता है कि नहीं। और इसके लिए माँ सबसे पहले जिम्मेदार होती है। बच्चे को प्रणाम की शिक्षा सबसे पहले कौन देती है, जल्दी बोलो। परिचय भी माँ कराती है और प्रणाम की शिक्षा भी माँ देती है। ये तुम्हारे पिताजी हैं, करो बेटा प्रणाम। ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, करो इनको प्रणाम। ये तुम्हारे चाचा जी हैं, करो इनको प्रणाम। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, करो। बोलो कौन कहती है, जल्दी बोलो। ये माँ कहती है। प्रथम पाठशाला कौन है, प्रथम गुरु के रूप में कौन है, जल्दी बोलो, माँ। तो पार्वती जी ने तुरंत कहा कार्तिकेय प्रणाम करो। कार्तिकेय जी तो प्रणाम करना ही चाहते थे, और जैसे ही कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया शंकर जी को, तो मोर ने कहा जब हमारा हाई कमान सरेंडर हो गया तो अब हमें तो सरेंडर होना ही चाहिए। तो मोर भी साष्टांग प्रणाम करने लगा। और जैसे ही मोर चरणों में लेटा तो सर्प ने कहा कि अब बन गया काम, जब हमारे हाई कमान के सामने हमारा दुश्मन झुक गया है तो अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बोलो, दबाव से परिवर्तन हुआ है कि शिष्टाचार से परिवर्तन हुआ, जल्दी बोलो। शिष्टाचार से परिवर्तन, परिवर्तन शिष्टाचार से होता है, परिवर्तन दबाव से नहीं होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिष्टाचार की सबसे बड़ी आचार्य संहिता रामायण है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये शिष्टाचार की सबसे बड़ी संहिता आचार्य संहिता है। ये कैसे हमें प्रणाम करना चाहिए, कैसे हमें अभिवादन करना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरितमानस, इससे बड़ी आचार्य संहिता दूसरी नहीं है। तो आज जैसे ही कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया तो तुरंत जो है मोर ने प्रणाम किया, सर्प निश्चिंत हो गया, सर्प निश्चिंत हो गया। अब और सुन लीजिए आप, बड़ी अच्छी बात। दूसरे पुत्र आए गणेश जी। कार्तिकेय जी के छोटे भाई का क्या नाम है, गणेश जी। सब इस बात को तो जानते हैं, सामान्य बात है। गणेश जी, गणेश जी भी शक्तियां अपने साथ लेके आए हैं। वैसे नहीं है, सांसारिक विधि से उनका भी कहीं कोई लेना देना नहीं। अवतरण, अवतार हुआ है उनका, जन पैदा नहीं हुए, अवतरण हुआ है। शक्तियां लेके आए, लेकिन अपने साथ लेके आए चूहा को। किसको लेके आए, चूहा को। और जैसे चूहा को लेके आए तो तुरंत चूहा बोला कहाँ ले आए, मारने के लिए ले आए थे क्या। गणेश जी बोले क्या बात है, अरे बोले सर्प बैठा है, अभी तुरंत 2 मिनट में सफरचट कर जाएगा, अभी देखो। अच्छा बोलो, सर्प का प्रिय आहार चूहा होता है कि नहीं होता है। सर्प का प्रिय आहार है चूहा। जैसे
अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी हों, लेकिन सबसे मुलायम और टेस्टी मिठाई होती रसगुल्ला। ऐसे ही भोजन में सबसे प्रिय मुलायम स्वाद लेता है सर्प किसका? चूहे का। चूहे का लेता है। आपने ये भी देखा होगा कि सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता है। सर्प के घर का निर्माण चूहा ही करता है, मिट्टी निकालता है, खोदता है, बनाता है, वो लोग करता है कि नहीं? और सर्प आराम से उसमें प्रवेश कर जाता है और फिर उसी बिल के ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है तो बामी का रूप धारण कर लेती। बोलो भाई, ये नियम है उसका। तो सीधी सी बात ये है। अच्छा बोलो, आप अपने मकान को प्रथम तल पहले बनाते हो कि नहीं? बेसमेंट जिसको कहते, पहले तैयार करते हो। तो सर्प के घर का बेसमेंट चूहा बना के तैयार करता है, फिर मंजिल बन जाती है, बामी उठ जाती है, फिर चाहे जितनी ऊंची बामी हो जाए। लेकिन तैयार कौन करता है? पहले सर्प करता है, ओ सॉरी चूहा करता है। और प्रवेश कौन करता है? बोले सर्प करता है। तो सर्प ने जैसे ही देखा चूहे को तो चूहा जो है डर गया। चूहे ने कहा, अरे ये तो गड़बड़ है, अब तो हम बचेंगे नहीं। शंकर जी ने कहा कि घबराओ नहीं, मेरे पास आए हो ना, घबराना नहीं, आओ आओ। गणेश जी ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अगर तुम चले गए तो हम रहेंगे ही नहीं। चूहा बोला, हम बचे तब ना, कहे घबराने की जरूरत नहीं। शंकर जी ने तुरंत देखा कि भयभीत है, कहा आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि घबराना नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और वरदान देता हूं कि जब तक मेरे बेटे के पास तुम रहोगे, कभी भी तुम्हारे पास काल नहीं आ सकता है, महाकाल तुम्हारी रक्षा करेगा। और चूहा जब तक गणेश जी के पास रहता है मरता नहीं है। बोलो, मरता है क्या? गणेश जी से दूर हुआ और मरा? गणेश जी के पास रहा तो मर नहीं सकता है। क्यों? काल नहीं पहुंच सकता है, महाकाल का ये वरदान है। महाकाल कौन है? भगवान शंकर हैं। और भगवान शंकर ने चूहा को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि चिंता मत करना, गणेश के पास रहोगे, मेरे बेटे के पास रहोगे तो तुम्हारे पास काल नहीं आएगा। इसलिए श्री गणेश जी भगवान के पास जो चूहा रहता है वो मरता नहीं है, क्योंकि महाकाल उसकी रक्षा करता है। सही बताओ, हम सभी जितने हैं, जब गणेश जी के पास चूहा रहता है, महाकाल का वरदान है, अगर हम गणेश जी के पास रहें, पार्वती जी के पास रहें, भगवान शंकर के पास रहें, तो बोलो हम डरेंगे क्या? मौत से डरेंगे? जब हमारे जीवन में काल सर्पयोग आता है तो हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं। बोलो, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं। क्यों? महाकाल मेरी रक्षा करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो एक दिन आएगी आएगी, लेकिन सत्य यह है कि भगवान शंकर की कृपा अगर रहेगी तो मरने के बाद भी हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आवागमन के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाएगी भगवान शिव की कृपा से। इसलिए शिव जी के हृदय में मुक्ति का ग्रंथ है रामचरितमानस। भय समाप्त हो गया, सर्प अपनी जगह रह रहा है, चूहा अपनी जगह, मोर अपनी जगह, गंगा जी अपनी जगह, पार्वती जी अपनी जगह। आप कहोगे महाराज थोड़ा सा और विस्तार से अर्थ बताइए, तो सुन लीजिए। विषमता में समता, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित किया भगवान शंकर ने। ऐसे ही भगवान शंकर का प्रसाद रामचरितमानस है। जिस घर में, जिस समाज में, या जो समाज का प्राणी सुनेगा, उसकी समग्र प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिणत हो जाएंगी, विषमताएं समताओं में परिणत होंगी। भगवान शंकर अपनी जटाओं में गंगा को समेटे हुए हैं। गंगा में जल है, लेकिन मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है उसमें अग्नि है।
अगर ऊपर अग्नि है और नीचे जल है तब तो रहना एक ठीक है, अस्तित्व दोनों का रहेगा। लेकिन ऊपर अगर जल है और नीचे अग्नि है तो बोलो अग्नि का अस्तित्व रह सकता है? जहां जल होगा वहां अग्नि का अस्तित्व नहीं रह सकता। आग लगती है तो सबसे पहले किसे खोजते हो? कलेक्टर साहब को जल खोजते हो, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, कि ये कहते हो दरोगा जी को बुलाओ, इंस्पेक्टर साहब को बुलाओ, कलेक्टर साहब को बुलाओ? नहीं नहीं, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, पानी पानी पानी। क्यों? पानी आएगा तो आग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान शंकर के यहाँ बोलो अस्तित्व दोनों का सुरक्षित है, अग्नि का भी अस्तित्व और जल का भी अस्तित्व। कभी भी गंगा जी ने तीसरे नेत्र में जो अग्नि है उस अग्नि के अस्तित्व को प्रभावित कर पाया? बताओ, नहीं कर पाया। एक बात आपको और बताएं, लोटा दो लोटा जल हो अलग बात है, और गंगा जी जहां हो कितना जल होगा वहां? बोलो गंगा जी में कितना जल है, कल्पना कर सकते हो आप? गंगा की धार कभी टूटी और नदियों की धार टूट जाती है, लेकिन गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं तो धार बह रही है, प्रवाहित हो रही है। लोगों ने बांध बना रखे हैं, न जाने रोकने का कितना प्रयास किया, लेकिन गंगा की धार अनवरत रूप से चल रही है।